आखिरकार हरीश राणा की मौत हो गई। इससे संबंधित अपडेट कल मैंने आपको दिया था। अंतिम संस्कार भी हरीश राणा का हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंतिम संस्कार स्थल से। अब लोग कमेंट्स जो कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हरीश राणा की आत्मा को शांति मिले, परिवार ने जो इतना दुख सहा 13 सालों तक, अब एक तरह से उनको मुक्ति मिल गई। ये बात सच है कि परिवार ने दुख सहा और वो भी 13 सालों तक। हर पल वो बचाने की कोशिश करते रहे हरीश को, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बीच ये बात भी सच है कि जब हरीश की मौत हुई तो उसके लिए लोगों ने ये भी कहा कि उसको अगला जन्म मिले। इस तरह के कमेंट्स लोग कर रहे हैं। लेकिन ये यात्रा बेहद दुखद थी। जब से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था इच्छा मृत्यु, उसके बाद एम्स के पैलिएटिव केयर सेंटर में हरीश एडमिट था। रोज़ाना वाइटल पैरामीटर्स चेक होते थे। रोज़ाना जो फूड पाइप लगा रखा था उसको रोका गया था धीरे धीरे। इसके अलावा जो दवा दी जा रही थी उसकी डोज कम की गई थी धीरे धीरे। शरीर में जो हरकत हो रही थी उसको मॉनिटर किया जा रहा था। दर्द कम से कम हो इसके लिए भी दवाएं दी जा रही थी। इतना तक पता चला था कि दिमाग पर कोई असर ना हो, इसके लिए भी दवा दी जा रही थी। यानी मकसद एक था कि शांति से मौत आ जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। 10 दिनों का प्रोसेस था पूरा, जिसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम थी, डॉक्टर मिश्रा के नेतृत्व में ये टीम देखरेख कर रही थी। हर एक बात का ध्यान रखा जा रहा था। आप सोचिए कि परिवार की पहले काउंसलिंग की थी सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। ये ऐतिहासिक फैसला था और ये पहला ऐसा फैसला था जिसमें इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया था, वो भी पेशेंट की कंडीशन देखने के बाद। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और सभी ने कहा था वो कभी ठीक नहीं हो सकता। हालांकि इस दौरान लोगों ने भी कहा कि विदेश भी भेजना चाहिए था, तमाम बातें बोली, लेकिन किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। कई लोगों ने पूछा कि इन्हीं के परिवार के सामने इतने सारे दुख क्यों आए, ऐसे तमाम सवाल किए। सुबह 9:30 बजे के आसपास अंतिम संस्कार जो है वो हुआ ग्रीन पार्क इलाके में, और वहाँ पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। मौके पर हमारे संवाददाता ने बहन, जो ब्रह्म कुमारी जिनको बहन बोलते थे उनके परिवार, वो भी वहाँ थी, उनसे बात की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जो ये क्षण है आज, क्या कहें कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। जी, ये क्रिया है। ये तो जीवन एक समझो सच्चाई है जीवन की, जो आज हरीश राणा हमको बता रहे हैं कि ये एक सत्य हम आप सबके सामने आना है, और इस सत्य को सब जानते हैं, पर इसकी तैयारी भी करनी है कि अपने आप को इस शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूँ। ओम का रहस्य ही ये है कि मैं आत्मा हूँ और सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। ये शरीर नाशवान है, प्रकृति कृत है, इसलिए प्रकृति में मिलेगा ही मिलेगा। ये जो फैसला आया है, इसमें जिस तरह से बताया जा रहा था उनकी जो पीड़ा थी, उसको देखते हुए कोर्ट ने फैसला दिया था। तो क्या मानते हैं आज उनकी मुक्ति के बाद वो ऊपर से सभी। बिल्कुल, ये तो एक समझो कि आज़ादी मिली है। 12 साल में तो उम्र कैद भी कईयों की पूरी हो जाती है। तो एक तरह से ये आत्मा अंदर से तो तत्पर रही होगी ज़रूर, भले निमित्त में माध्यम माता पिता और कई लोग बने, हमारा प्रशासन भी आगे आया और हॉस्पिटल ने भी पूर्ण रूप सहयोग किया। तो हम लोग तो, हमारा तो है ही ब्रह्मा कुमारी इसका कि हम अपने मन को समय प्रति समय संसार में हो रही बातों से कैसे डिटैच करें, ये सीखते भी हैं और आने वाले लोग यहाँ आकर के अभ्यास भी करते हैं। परमात्मा को कैसे याद करें। जीवन का साथी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जीवन पर्यंत हमारे साथ परमात्मा और उसकी शक्ति रहे। तो आपने देखा उनकी बहन, यानी कि ब्रह्म कुमारी जिनको बहन कहा जाता था, उनसे भी बात हुई संवाददाता की। लेकिन अब ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि ऑर्गन्स भी कुछ डोनेट किए हैं, आंखें डोनेट की, इस तरह की जानकारी है। कुछ और शरीर के अंग डोनेट किए हैं। लेकिन ये खबर बहुत कुछ सिखा कर गई। ये सिर्फ एक ऐसे शख्स की दास्तां थी जो जीते जी मर गया था। परिवार पर दुखों का पहाड़ था।
आर्थिक रूप से परिवार पिछड़ रहा था। मदद के लिए अब लोग काफ़ी आगे भी आ रहे हैं। मैंने एक खबर ये भी पढ़ी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए की देने की घोषणा की है। यानी जब वो एडमिट था उस वक्त भी लोगों ने मदद की, जब उसकी मौत हुई उसके बाद भी परिवार को आर्थिक सहायता दे रही है, एक अच्छी बात है। लेकिन ये बात सच है कि परिवार ने बहुत इसमें, खासकर उसके भाई का अगर जिक्र करूँ आशीष का, उसने भी कम सेवा नहीं की अपने भाई को बचाने की। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। कई लोग मैं देख रहा था कमेंट्स में भी लिख रहे थे कि क्या भगवान है, अगर ऐसा होता तो इतनी पीड़ा एक परिवार कैसे झेलता। चलिए, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है। अंतिम संस्कार हो चुका है, उसके ऑर्गन को भी डोनेट कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जाएगी जिसकी बाकायदा जो रिपोर्ट डॉक्टर्स देंगे और बताएंगे कि किस तरह से 10 दिनों का ये संघर्ष रहा, कैसे कैसे कौन कौन सी डोसेज दी गई, पूरी मेडिकल हिस्ट्री बनी है हरीश की डे 1 से लेकर अब तक की, कौन कौन सी खुराक दी जा रही थी, कैसे कैसे उसको कम किया गया, उसके बाद बॉडी में क्या रिएक्शंस आए, उसके बाद उन रिएक्शन ज़्यादा तड़पे नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डिग्निफाइड मैनर में डेथ होनी चाहिए, उसके बाद वो कौन सी दवाई दी गई जिससे वो और तड़पे नहीं, यानी सुकून की मौत दी गई। वो सारी डिटेल अब एम्स के डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले की सुनवाई करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया था, लेकिन जो डेथ हो गई वो 10 दिनों के अंदर ही हो गई। तो देखना होगा डॉक्टर्स कब तक रिपोर्ट फाइल करते हैं और कोर्ट का आगे क्या रुख होता है। क्या आने वाले वक्त में कोर्ट कोई इस फैसले में कुछ और अमेंडमेंट्स करता है, कुछ और डायरेक्शंस देता है स्टेट को या सेंटर को, परिवार के लिए कोई आर्थिक सहायता की बात करता है या किस तरह की बात करता है, देखने वाली बात होगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।